शिबी राजा की एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किंग शिबी एंड द टू बर्ड्स। चलिए देखते हैं। ये है किंग शिबी जो बहुत फेमस थे पूरे जग में, और ये स्वर्ग में भी बहुत फेमस थे। इनका चर्चा हर जगह पे हो रहा था। वो बहुत दयालु थे और उनको जो शासन करते थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से करते थे। वो अपने जो किंगडम है उसके अंदर जस्टिस और पीस के लिए, मतलब वो जो न्याय देते थे और जैसे शांतता बरकरार रखते थे उसके लिए वो जाने पहचाने थे। मतलब वो बहुत फेमस थे। एक दिन क्या हुआ, शिबी राजा जो है गार्डन में घूम रहे थे और तभी उनको एक कबूतर बुरी तरीके से जख्मी हुआ, उन्हें मिल गया। और उस जख्मी कबूतर के विंग जो थे, पंख, वो बहुत बुरी तरीके से उसे चोट लगी थी और वो इसी कारण उड़ नहीं सकता था। जब शिबी राजा ने ये देखा तब उन्होंने तुरंत उसे उठा लिया ज़मीन से और अपने हाथों में लेने के बाद पहले तो उसे शांत किया और उसकी जो जख्म थी उसको देखने के बाद उन्होंने उसके ऊपर मरहम पट्टी के लिए थोड़ा सा शुरुआत करने ही वाले थे, तभी एक फाल्कन जो बर्ड है वो वहाँ पे तुरंत आ गया। आने के बाद वो बहुत गुस्से से राजा की तरफ देख रहा था और तभी राजा को पता चला कि ये पिजन की पंख पे जो चोट लगी है ये इतना डरा हुआ क्यों है, तो इस फाल्कन पंछी के कारण। ये फाल्कन पंछी तभी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मानव की आवाज़ में बोलने लगा, हे राजा, ये मेरा खाने का चीज है, ये मेरा शिकार है। तुम राजा होगे, तुम काइंड होगे, पर अब यहाँ पे न्याय तुम्हें करना पड़ेगा। तुम तो बहुत दयालु हो, लेकिन आज तुम मेरे लिए बहुत क्रूएल बन चुके हो। तुमने मेरा शिकार मेरे मुंह से निकाल लिया है। ये पिजन मेरा शिकार था, इसे मैं मारकर खाने वाला था और वही तुमने मेरा खाना मुझसे छीन लिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? शिबी राजा ने देखा और बोला, तुम भी तो पंछियों के राजा हो। ये तो बेचारा पिजन है, कबूतर है, जो बुरी तरीके से जख्मी हो गया है और थक भी चुका है। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मैं इसकी मदद करूँगा और इसकी ज़िंदगी बच जाएगी, ये सोच के ये मेरे शरण में आया है, तो मैं इसकी प्रोटेक्शन करना मेरा काम बन जाता है। और ऐसे भी तो है, ये लिटिल बर्ड जिसे आप खाने वाले थे वो भी उससे बचने के लिए उतना ही बेकरार है जितना आप उसको खाने के लिए बेकरार है। आपको पेट भर के खाना है जिंदा रहने के लिए, और ये जिंदा रहने के लिए मेरी छत्रछाया में आया है। तो एक काम करते हैं, आपको इसको खाने के बाद जितनी भी समाधान होगी उतना खाना मैं आपको देता हूँ, आप दूसरा कोई भी खाना खा लीजिए, इसके बदले में इसे छोड़ दीजिए। फाल्कन बोला, हर एक ह्यूमन बीइंग का खाना खाना उसकी खुद की चॉइस से होता है और तुम मेरी चॉइस चुरा रहे हो राजा। मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी निकले हैं अंडों में से बाहर। अगर मैं यहाँ खाना खाऊंगी और बाउड़ के वहाँ पे जाऊंगी तो ही उनका पेट भरेगा, नहीं तो वो भी मर जाएंगे। तो ये क्या सही होगा? एक पिजन को बचाने के लिए तुम मेरे साथ मेरे बच्चों को भी मार डालोगे? बहुत अच्छी बात है, तुमने इस कबूतर की जान बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये न्याय होगा मेरे साथ, मेरे मरे हुए बच्चों के साथ? क्या मिलेगा पूरी फैमिली उजाड़ के तुम्हें एक कबूतर की जान के लिए? आज मैं तुमको ये क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर शिबी राजा तुम्हें देना ही पड़ेगा। शिबी राजा तो बहुत गहरी सोच में पड़ गया। ये मैं कहाँ फंस गया, वो सोच ही रहा था और तभी उसने बोला, मेरा काम है मेरी छत्रछाया में आए हुए लोगों की प्रोटेक्शन करना, उनको डेंजर तरीके से जो हानि हो रही है उस हानि को दूर करना। मैं पूरे किंगडम तुम्हें दे देता हूँ, मेरी ड्यूटी मुझे करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि
कि तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर तुम मानने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर, और मैं तुम्हें कुछ हार्म नहीं करना चाहता, तुम भी इसे हार्म मत करो, तो मुझे वचन दो, मैं मेरा पूरा का पूरा किंगडम तुम्हारे हवाले करता हूँ, लेकिन इस पिजन को कुछ मत करो। राजन, ये मेरी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हारा किंगडम मैं लेके क्या करूँगा? मैं तो एक मांसाहारी प्राणी हूँ, बर्ड हूँ, मुझे मांस चाहिए, मांस के बदले में मांस, किंगडम नहीं चाहिए मुझे। इसके बदले में इसके शरीर पे जो मांस है उतना ही मांस तुम मुझे दे सकते हो, फाल्कन ने बोला। किंग शिबी ये सोच के बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटा सा फाल्कन पक्षी इतना बड़ा न्याय कैसे कर सकता है कि एक पिजन के इक्वल ही उतने ही मांस इसे दिया जाए। तो क्या तुम्हारे बॉडी से मांस निकाल के दे सकते हो? ओहो, क्या न्याय दिया है इस फाल्कन ने। ये फाल्कन कोई सीधा साधा पंछी नहीं है। क्या सही है क्या गलत है ये इसे जान पहचान बिल्कुल है। तुरंत तराजू को लाया गया, एक डिश में उस पिजन को बिठाया गया और एक डिश में राजा खुद अपने ही थाई में से अपना बॉडी का फ्लैश निकाल के उस प्लेट पे रख रहा था। उसने अपने घुटनों का, उसने अपने पैरों का थोड़ा थोड़ा मांस निकालना शुरू कर दिया और वो वहाँ पे रखा। पहले बहुत बड़ा निकाला, वो रखने के बाद भी पिजन के वेट के बराबर बिल्कुल नहीं हुआ। फिर उसने उसकी जो मांडी है उसको काटना शुरू कर दिया, फिर रख दिया, फिर भी उसका वेट ज़्यादा ही है कबूतर का। ऐसे करते करते बिल्कुल इक्वल वेट में आना चाहिए, ये सोच के वो अपने बॉडी का मांस निकाल ही रहा था। एंड में आखिर में उसे रियलाइज़ हुआ कि जब तक मैं पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे ना रख दूँ, ये पिजन के वेट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। उसने अपनी पूरी की पूरी बॉडी ही वहाँ पे रख दी और तभी अपना पूरा मांस, अपना पूरा शरीर उस फाल्कन पंछी को उसने खाने के लिए दे दिया कि आओ, इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके वेट के अकॉर्डिंग मेरा भी वेट है, तो तुम मुझे भी खा सकते हो, मेरी बॉडी का पूरा वेट ले सकते हो। ऐसे शिबी राजा ने जब अपने आप को, अपनी पूरी बॉडी को तराजू में डाल दिया, तभी स्वर्ग में से अचानक से फूलों की बौछार हो गई, बारिश हो गई और डिवाइन म्यूज़िक जो था वो बजने लगा था और हवा में एक श्रद्धा का डिवोशनल परिस्थिति वहाँ पे छा गई थी। वो जो फाल्कन था, वो जो पिजन था, दोनों ही अचानक अदृश्य हो गए उस जगह से। उस जगह पे वो बच गया तराजू के अंदर कटा हुआ जो फ्लैश था। वो एक था अग्नि देवता और एक था इंद्र भगवान। अब इंद्र भगवान और अग्निदेव ने ये परीक्षा ली थी कि शिबी राजा किस प्रकार न्याय दे सकते हैं, और ये उन्हें पूरे स्वर्ग में भी लोगों को बताना था, स्वर्ग के लोगों को, कि ये राजा धरती के ऊपर ही नहीं, एक प्राणी के लिए भी अपने आप को बलिदान कर सकता है। ये पूरे मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगी कि हमारे वर्ड्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि जो बोलते हैं वही करना चाहिए। अगर हमें खुशी देनी है दूसरों को तो उसके लिए हम बलिदान भी कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए शिबी राजा से बेहतर कोई और एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। उन्होंने तुरंत उसे तथास्तु बोल दिया। उसके पैरों की जख्म जो थी, वो फ्लैश जो था वहाँ पे फिर से जुड़ गया और ज़ख्म ही नहीं रही। और तभी शिबी राजा ने अपनी आंखें, वो जो है जितना उसने मांस निकाला था वो चिपक गया, तभी अपनी आंखें बंद करके भगवान को प्रे करना शुरू कर दिया। बाकी के जो राजा, जो देवतागण थे वो तो अदृश्य हो गए। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब